मैं आशुतोष शर्मा आज क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाना। आइए देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 देखिए, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में सुख का भाव प्रकट हो तो हुर्रे, हुज्जा, आहा और हाहा शब्द आते हैं। हुर्रे, हुज्जा और आहा शब्द आते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड या सेड टू को हटा देते हैं और उनके स्थान पर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट का प्रयोग करते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। शेष नियम यथावत है। तो आइए देखते हैं, नियम को नोट कर लेते हैं। देखिए क्या है, यदि वाक्य में सुख का भाव प्रकट हो, सुख का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को exclaimed with joy या exclaimed with delight का प्रयोग करते हैं। exclaimed with delight का प्रयोग करते हैं तथा कॉमा और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर तथा कॉमा और इन्वर्टेड कामाज को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। दैट का प्रयोग करते हैं। कामा और यूनाइटेड कामास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम सेड हुर्रे वी पास्ट। हुर्रे वी पास्ट। तो यहां से होगा क्या कि राम सेड या सेड टू को, देखिए हुर्रे, हुज्जा, आहा और हाहा आए तो सेड या सेड टू को हम exclaimed with delight, exclaimed with delight, राम exclaimed with delight, कॉमा इन्वर्टेड कामा को हटाकर करेंगे दैट और यहाँ पर हो जाएगा वी और यह हो गया पास्ट। वी पास्ट। तो यह था आपके पास क्या कि यह था आपके पास जब कभी भी वाक्य में सुख का भाव प्रकट हो। जब कभी भी वाक्य में सुख का भाव प्रकट होगा तो आपके पास जो अनुवाद होगा उसकी जो इनडायरेक्ट होगी तो हम इस नियम के आधार पर बनाएंगे, चाहे हम exclaimed with delight का प्रयोग करें चाहे हम exclaimed with joy का प्रयोग करें। ठीक, तो उसके बाद आपके पास आता है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में हम देखते क्या है कि जब कभी भी वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड या सेड टू को exclaimed with sorrow या exclaimed with sad का प्रयोग करते हैं। exclaimed with sorrow या exclaimed with sad का प्रयोग करते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं। शेष वाक्य को हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 2।
यदि वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो, दुख का भाव प्रकट हो। देखिए, यदि आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में सुख, दुख, घृणा, आश्चर्य सभी के बारे में जानना है तो आप जो सेंटेंस टाइप है, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें सेंटेंस टाइप के बारे में बताया गया है, तो उसको देखकर आप पूरे सेंटेंस टाइप को देख सकते हैं और उसमें पता कर सकते हैं कि सुख के समय कौन से वाक्य आते हैं या कौन से आपके पास जो शब्द है वह आता है, दुख के समय कौन कौन से शब्द आते हैं, आश्चर्य में कौन कौन से, शाबाशी में कौन कौन से, तो उससे आप जान सकते हैं। यहां पर यदि वाक्य में दुख का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय, उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सिड या सिड टू को, सिड या सिड टू को exclaimed, said या said to को exclaimed with sorrow या exclaimed with sad का प्रयोग करते हैं तथा कॉमा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर, कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर, इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। ये देखते हैं एग्जांपल की सहायता से, जैसे सी सेड एलास सी डाइड, सी सेड उसने कहा अरे वह मर गई। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होगा, सी सेड को हम बदलेंगे exclaimed, exclaimed with sorrow that, कामा इन्वर्टेड कामा को हमने हटाया तो क्या रखे that, उसके बाद सी पास्ट। तो यह था आपके पास दो नियम जिसमें हमने पढ़ा सुख के वाले वाक्यों में हम कैसे डायरेक्ट बनाते हैं और दुख वाले वाक्यों में हम कैसे उसकी डायरेक्ट बनाते हैं। इसको आप लोग चाहे नोट डाउन कर लीजिए, चाहे वीडियो को पॉज करके इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रोल नंबर हम लोग देखते हैं 3। देखते हैं यदि वाक्य में, देखिए इसी नियमों में हम इसी में कुछ चेंजेस करके आपको बता देते हैं कि कौन कौन से नियम। रूल नंबर 3, देखिए जब कभी भी वाक्य में शाबाशी का भाव प्रकट हो, यदि कभी भी वाक्य में शाबाशी का भाव प्रकट हो तो उसकी डायरेक्ट बनाते समय हम सेड या सेड टू को exclaimed with approval, exclaimed with approval या exclaimed with applauded, applauded, exclaimed with applauded का प्रयोग करते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर that का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर यदि वाक्य आ जाए he said well done, well done you या well done they won the match, they won the match। तो यहां से यदि हम इसको देखें तो यहां पर हो जाएगा कि सेड या सेड टू को हम करेंगे क्या, exclaimed,
He exclaimed with approval that इसको हटा देंगे, दे क्या हो जाएगा, दे वन द मैच, दे वन द मैच। तो यह था आपके पास क्या, जब कभी भी वाक्य में शाबाशी का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट हम कैसे बनाते हैं। अगला नियम है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 देखिए क्या है कि यदि कभी भी वाक्य में घृणा का भाव प्रकट हो, घृणा, यदि कभी भी वाक्य में घृणा का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में बदल देते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में बदल देते हैं तथा या एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट में का प्रयोग करते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर हम दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ देख लीजिए, एक्सक्लेम्ड विथ कंटेम्प्ट का प्रयोग करते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर दैट का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग दैट का प्रयोग करते। शेष नियम आपका यथावत है। जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं, Uma said the flies are buzzing on the sweet, Uma said the flies are buzzing on the sweet। उमा ने कहा कि मक्खियां, मिठाइयों पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्या, उमा सेड को बदलेंगे exclaimed with contempt, that the flies are, देखिए यह पास्ट है तो यह इसका भी पास्ट हो सकता है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पर, बजिंग ऑन द स्वीट्स होगा, मिठाइयों पर। तो यह था आपके पास रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के बाद आपके पास अभी 2 नियम और है, तो आइए इसके बाद 2 नियम और देखते हैं। आइए देखते हैं, यदि वाक्य में शांति का भाव प्रकट हो, यदि वाक्य में शांति का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय यहां पर लिखेंगे, यदि वाक्य में शांति का भाव प्रकट हो तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ, सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विथ साइलेंस में बदल देते हैं, सेड या सेड टू को exclaimed with silence, exclaimed with silence, सेरिया से टू को exclaimed with silence में प्रयोग करते हैं तो या बदल देते हैं तथा कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाकर that का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल, जैसे he said the principal is coming in the class, प्रधानाचार्य कक्षा में आ रहे हैं। तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, he said हस जब शांति का भाव प्रकट होता है हस, he said हस the principal is coming in the class। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां से इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे ही सेड या सेड टू को हम बदलेंगे किसमें, exclaimed with silence, the principal
या यहाँ पर दैट लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट, बाकी शेष वाक्य जो का त्यों। द प्रिंसिपल इज कमिंग इन द क्लास। तो यह था आपके पास क्या, जब कभी भी वाक्य में शांति का भाव प्रकट हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं। आपके पास लास्ट नियम आता है रूल नंबर 6, जब कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम जब हाउ आता है तो हाउ के स्थान पर वेरी और ग्रेट और वाट के स्थान पर ग्रीट का प्रयोग करते हैं। हाउ के स्थान पर वेरी और वाट के स्थान पर ग्रीट का प्रयोग करते हैं, तथा सेड या सेड टू को हटाकर हम सरप्राइज डेथ का प्रयोग करते हैं या सरप्राइज्ड का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं नियम। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के वाक्य में आश्चर्य का भाव प्रकट हो, आश्चर्य का भाव प्रकट हो, तो हाउ या वाट शब्द आते हैं। इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय इनकी इनडायरेक्ट बनाते समय सेड या सेड टू को सेड या सेड टू को सरप्राइज्ड में बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में बदल देते हैं, तथा हाउ के स्थान पर वेरी और वाट के स्थान पर ग्रीट का प्रयोग करते हैं। ग्रीट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं ग्रीड का प्रयोग करते हैं। इसे ग्रीड का प्रयोग करेंगे, हाउ का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाक्य की असर्टिव भी बना देते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल से, जैसे he said how a beautiful she is, वह कितनी सुंदर है। दूसरा, they said what a awesome boy Ram was। हमेशा आप याद रखिएगा, जब ब्यूटीफुल अर्थात एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट आए तो हम हाउ का प्रयोग, और एडजेक्टिव के बाद यदि नाउन आए फिर सब्जेक्ट आए तो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं, जैसे ही सेड हो जाएगा ही exclaimed with surprise
he exclaimed with surprise that हाउ के स्थान पर वेरी तो हो जाएगा सी इज वेरी ब्यूटीफुल। हाउ ब्यूटीफुल यहाँ पर ये नहीं होगा, हाउ तो हो जाएगा सी इज, हाउ के स्थान पर वेरी तो वेरी ब्यूटीफुल। यह था आपके पास हाउ का प्रयोग। एक और है दे से, हो जाएगा दे exclaim with surprise that, और व्हाट के स्थान पर ग्रीट का प्रयोग तो क्या हो जाएगा, राम was a great awesome boy। राम was a great awesome boy। तो यह था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियम, और सभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट बनाने के नियमों में आपने सभी नियमों को बारी बारी से पढ़ा। तो इन नियमों में देखिए हमने देखा क्या कि कैसे सभी, चाहे वह सुख हो, दुख हो, शांति हो, शाबाशी हो, घृणा हो या आश्चर्य हो, तो सभी नियमों के बारे में हमने पढ़ा और सभी नियमों को बारी बारी से हमने देखा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।